लेट्स माइक न्यूज एट 6। देश के शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 607 अंक टूटकर 76,802 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 154 अंकों की गिरावट रही और ये 24,013 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में बिकवाली का दबाव ज्यादातर सेक्टर्स में देखने को मिला, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के चलते बाजार में कमजोरी बनी रही। फिलहाल निवेशकों की नजर आने वाले कारोबारी सत्र और वैश्विक बाजारों के रुख पर बनी हुई है। इधर सोने और चांदी के दामों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए पर आ गई, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,152 रुपए सस्ता होकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया। इस महीने अब तक चांदी 32,000 और सोना 11,000 रुपए सस्ता हो चुका है। इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता है, जिससे भू राजनीतिक तनाव कम हुआ और निवेशक सुरक्षित निवेश से निकल रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत, मजबूत डॉलर और मुनाफा वसूली ने भी कीमतों पर दबाव डाला है। असम में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री विमल बोरा ने गुवाहाटी में एक मीडिया हाउस को बताया कि फरवरी 2025 में हुए एडवांटेज असम समिट 2 के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अब उत्पादन शुरू कर चुके हैं, निर्माण चरण में हैं या पाइपलाइन में हैं। पूरी होने पर ये परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। सरकारी कस्टमाइज्ड पॉलिसी के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश और 200 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू करने वाला है, जो देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। तमिलनाडु सरकार अब परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की जगह वैकल्पिक स्थल खोजेगी, क्योंकि पानी के संसाधनों और खेती की जमीन बचाने पर जोर दिया जा रहा है। ऊर्जा और कानून मंत्री आर निर्मल कुमार ने कहा कि टीवी के सरकार विकास विरोधी नहीं है, लेकिन 2022 में घोषित इस परियोजना के लिए पहले ही 1700 एकड़ जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार परंदूर एयरपोर्ट राज्य को $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट क्षमता सीमा पर पहुंच रहा है। नई जगह की तलाश, मंजूरी और निर्माण में काफी समय लग सकता है, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है और बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों की तरह आर्थिक विकास में देरी भी हो सकती है। सरकार अब मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर अंतिम फैसला करेगी। मेघालय सरकार ने न्यू शिलोंग के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें 450 करोड़ रुपए की लागत से 123 मीटर ऊंचा मोनोलिथ टावर बनेगा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा सार्वजनिक स्मारक होगा। इस परियोजना में लग्जरी रिसॉर्ट, लग्जरी होटल, कन्वेंशन सेंटर, स्काई वॉक, इमर्सिव गैलरी और सांस्कृतिक पार्क शामिल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित कर लंबे समय तक ठहराव को बढ़ावा देंगे। पर्यटन मंत्री टिमोथी डी शिरा ने इसे रणनीतिक बदलाव बताया, साथ ही डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा की। राज्य में अभी सालाना 18 लाख पर्यटकों की आवक है, जिसे बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए आर्थिक समृद्धि हासिल करने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में विजयवाड़ा में 18वें स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की बैठक में 50 कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कुल 30,500 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है और ये परियोजनाएं राज्य भर में करीब 30,000 रोजगार सृजित करेंगी। इस फैसले से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जिसमें एथेनॉल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म और स्टार्टअप्स पर खास जोर दिया गया है। नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़े उद्योगों के साथ साथ आम लोगों और उद्यमियों को भी आसान माहौल मिले। साथ ही बिजली की 17% बढ़ी मांग को देखते हुए 160 गीगावाट ग्रीन एनर्जी लक्ष्य पर तेजी से काम हो। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए